वन मैन एम्बुलेंस कराची में मौजूद तमाम उन जानवरों को रेस्क्यू करने का एक बेहतरीन जरिया है आज। कॉल्स आने शुरू हो गई, यहाँ पे जख्मी है, यहाँ पे जख्मी है, इसको उठा लें, इसको पिक कर लें, इसको शेल्टर दे दें, इसको ट्रीटमेंट करा दें। तो ये खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से मिलते रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हो ही ना जख्मी। ये कैचर है, इसमें डॉगी आ जाता है, ये केज में डॉगी आ जाता है। फिर ये अगर बड़ा डॉगी है तो उसके लिए नेट है, इसमें ग्लव्स हैं, ये खाना पीना है। जेट बॉक्स बोलते हैं, बिल्लियों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट की स्क्रीन से मोहम्मद मुनीस कुरैशी के सलाम। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी मुलाकात कराची की एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं। वन मैन एम्बुलेंस कराची में मौजूद तमाम उन जानवरों को रेस्क्यू करने का एक बेहतरीन जरिया है आज हम फैसल साहब से मुलाकात के लिए लेकर आए। फैसल साहब कराची में जो जानवर होते हैं उनको रेस्क्यू किए करते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं और फिर उसके बाद उनकी सेहत का भी कैसे ख्याल रखते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होता है उन लवारिस जानवरों का, उन जानवरों का जिनको कोई पूछता तक नहीं है, कोई हड्डी तक उनको नहीं डालता, कोई खाना तक नहीं डालता, मगर कराची के फैसल साहब ने बेड़ा उठाया उन जानवरों की हिफाजत और काश करने का। फैसल साहब से जानते हैं सब कैसे करा और ये हिम्मत जज्बात कैसे पैदा होगा इन जानवरों की खदमात के लिए। फैसल भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये कब से आपने स्टार्ट किया है? ये मुझे अब तकरीबन 1.25 साल होने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले तो आगाज़ क्यों किया था आपने काम करते हुए, क्या सोचा था कि जानवरों की खदमत करें? मैंने देखा कि जब देखिए भूख इंसान की भी होती है, भूख जानवर की भी होती है। तो मैंने कहा कि जब इंसान भूखा सो सकता है तो जानवर भी भूखा सो सकता है। तो मैंने इनके लिए फूड सप्लाई का काम शुरू कर दिया। खाना सप्लाई करता हूँ। जैसे देखें, ये फूड है, ये डॉग्स का है, कैट्स का अलग है, फिर लेफ्ट ओवर होते हैं। तो उसमें ही मुझे फिर जख्मी नजर आए तो मैंने कहा यार वो तकलीफ में तो खाएगा कैसे, उसकी तो परेशानी और तकलीफ दूर करनी। फिर मैंने अप्रोच किया क्लिनिक, हॉस्पिटल और फिर शेल्टर्स। इस तरह मैं इन्वॉल्व हो गया इस काम पे। अच्छा, मुझे बताइएगा पहला कौन सा जानवर था जिसको आपने रेस्क्यू किया और उसको रेस्क्यू करने के बाद आपकी क्या फीलिंग आई, कितना प्राउड फील किया कि एक लावारिस जानवर को आपने बिल्कुल सेहत में? सबसे पहले जानवर एक पपी था। तो मैं घर वालों के साथ गाड़ी पे जा रहा था तो मैंने देखा पपी पड़ा हुआ है। तो मैं घर वालों को छोड़ के वापस फौरन आया तो वो उसी वक्त पहले ही वो मर चुका था। तो मैंने कहा कि यार अगर बहुत पहले भी मुझे हिट होते हुए नजर आ जाता तो मैं इसको ट्रीटमेंट कराता तो शायद ये बच जाता। जानवर कैसे मिलते हैं आपको? कराची की सड़कों पर नजर आते हैं या आप गश्त करते हैं जब कराची की सड़कों पर, या एक मखसूस टाइम रखा हुआ है कि मुझे इतने बजे कराची की सड़कों पर निकलकर जानवरों को देखना है, या खुद ब खुद आते मेरे मिल जाते हैं? होता ही है कि भाई देखें, अभी जैसे आप जाएंगे ना तो फिर मैं अभी निकल जाऊंगा सर्वे पे, फिर फूड सप्लाई करता रहूंगा। तो और लोगों की कॉल्स भी आती हैं कि यहाँ पे जख्मी है। अब तो कॉल्स आने शुरू हो गई, यहाँ पे जख्मी है, यहाँ पे जख्मी है, इसको उठा लें, इसको पिक कर लें, इसको शेल्टर दे दें, इसको ट्रीटमेंट करा दें। तो ये खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से मिलते रहते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हो ही ना जख्मी। और ये अभी कल हमने केस किया डॉगी का, भाई उसको पत्थर पे पत्थर मार रहे हैं, पत्थर पे पत्थर मार रहे हैं, उसको जख्म हो गया, तो उसको पत्थर आप मार रहे हो कि नहीं ये पागल हो गया है। तो यार जब कभी इंसान को जख्म होता है तो उसको आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हो ना, या आदमी को भी पत्थर मारने शुरू हो जाते हो कि नहीं ये पागल हो गया है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, इनको कैसे साइकिलाइज करते हैं, किस तरह से फैसिलिटीज देते हैं, आपने बैग में क्या क्या रखा हुआ है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है किस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते हैं? क्योंकि आपके एक ऐसी जिम्मेदारी जिस तरह इंसान पर होती है, एम्बुलेंस वाले पे, कि उसको फौरी हॉस्पिटल पहुंचाना है, आप इस तरह को कैसे फॉलो करते हैं? और बैग्स में आपके कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ करते हुए जानवर की ज़िंदगी बचाएं? जानवर की ज़िंदगी बचाने के लिए देखिए डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है। आप देखिए ये कैचर है, इसमें डॉगी आ जाता है, ये केज में डॉगी आ जाता है। फिर इसमें ये अगर बड़ा डॉगी है तो उसके लिए नेट है, इसमें ग्लव्स हैं, ये खाना पीना है। जेट बॉक्स बोलते हैं, बिल्लियों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मुझे पता चले कि मैं कोई भी यानी कि रिक्शा ज़्यादा पैसे ले रहा है या सुजुकी 4-5 हज़ार रुपये मांग रही है तो मैं फिर बाइक पे इसको ले जाता हूँ। तो ये केस पे डिपेंड करता है कि बाइक पे ले जाना है या रिक्शा हायर करना है या सुजुकी पे ले जाना है। फौरी मदद के लिए जो पॉसिबल जो चीज़ होती है वो मैं कर लेता हूँ फौरी। अपनी लाइफ का ऐसा जानवर बताएं जिसको देखकर बड़ा दुख हुआ हो, कि जख्मी हो, खून बह रहा हो और आप देखा भी नहीं जा रहा हो कि यार इसको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाऊं। इस सवाल सारा लाइफ का एक ऐसा वाक़या। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। रमज़ान में मैं सुबह 6 बजे सहरी करके मैं रोशनी और 6 बजे पहुंचा तो बिल्कुल वो उसको मैगेट्स पड़े थे, कीड़े पड़े, तो बिल्कुल मरने पे था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं कि यार अब बुला रहे हैं आप लोग, यार ये मैगेट से इतना बड़ा जख्म हो गया, तो पहले तो छोटा सा होगा, फिर बढ़ते होगा। तो फिर मैं उसको लेके सुबह पहुंचा हूँ, शेल्टर में दिया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो उसका इंतजार क्यों करते कि उसका जख्म बड़ा हो जाए? छोटे जख्म पे अगर अलर्ट हो जाए तो उसकी जान बच जाए, एक लाइफ सेफ हो जाए। मुझे बताएं कि जानवर से डर नहीं लगता? कुत्ता तो काट लेता तो इंसान को भी बड़ा नुकसान हो जाता है डॉग से। मुझे बताएं आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या आपको बड़ा डर लगा हो, यार अगर मैं इसको उठा लूँगा तो मुझे खुद और डॉग एक्शन दे सकता है? नहीं, ऐसा मुझे कोई ऐसे, असल में उनको देख के वो कुत्ता भी बड़ा समझदार होता है, समझ जाता है फौरन। हमें उसके एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि ये काटेगा कि नहीं काटेगा। और वो भी बेचारा जब वो जख्म में होता है तो बिल्कुल मासूम हो जाता है। वो उसको पता होता है, वो हैरान होता है कि यार ये कौन बंदा आ गया है, सब तो मार रहे हैं, ये मुझे क्या करना। वो मुझसे डर रहा होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने बड़े जानवरों को रेस्क्यू किया है, कोई सबसे ज़्यादा जानवर अब तक कितने कर लिए होंगे आपने? कैट सबसे ज़्यादा केसेस में आई, डॉग्स आए, सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से जानवर होते हैं जिनको आप रेस्क्यू करते हैं अब तक 1.25 साल लाइफ? देखिए, डॉग्स मुश्किल है और कैट आसान है। कैट्स ज़्यादा आती हैं, डॉग्स
कम होते हैं, कम आते हैं, लेकिन डॉग्स में हमारे साथ ये चक्कर है कि हमारी नाइट ड्यूटी है, हम शाम 5 बजे सुबह 5 बजे तक करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, डॉग्स जो होते हैं ना वो रात में ही बाहर निकलते हैं, और उनको रेस्क्यू करने में मुझे ये होता है कि मुझे जो क्वांटिटी है ना उस वाइज मैंने जो देखा है कि ज़्यादातर लोग ना बिल्लियों के लिए बुलाते हैं, डॉग्स के लिए मुश्किल काम होता है, लोग जाते भी कम हैं। और लेकिन मुझे ये ज़्यादा वो लगता है कि भाई वो ये नहीं देखें वो कैट है कि डॉग है, बस उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसको सेहत मिलनी चाहिए, उसकी लाइफ होनी चाहिए। मुस्तकबिल में इन जानवरों के लिए क्या करने जा रहे हैं? मुस्तकबिल में इन जानवरों के हवाले से आपके पास क्या प्लान्स मौजूद हैं? देखिए प्लान्स ये हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा है, कोई जानवर को देखे मुझे फ़ोन कर दे तो मैं उसको उठा करके उसका हमारे जहाँ तक काम है हम उसको हॉस्पिटल पहुँचा दें, हम उसको शेल्टर पहुँचा दें, हम उसकी फर्स्ट एड कर दें। जो हमसे पूछोगी, ऊपर जाके हमसे पूछोगी कि आपने देख के इग्नोर क्यों कर दिया, ये देख के इग्नोर करने वाली बात गलत है। आप इग्नोर नहीं करें, आप एक कॉल कर दें, बाकी काम हमारा है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, कराची के फैसल साहब लवारिस जानवरों के लिए एक मसीहा बन चुके हैं। किसी भी मसीहा से कम नहीं हम देखते हैं कि इंसानी औकात में हम देखा जाता है कि लवारिस जानवरों को छोड़ा जाता है, पत्थर मांगे जाते हैं। जिस तरह से फैसल साहब ने अपनी ज़बानी बताया है ये बिल्कुल एक गलत चीज़ होती है, मगर फैसल साहब ने इस चीज़ को मात दी और उन लोगों के लिए मसीहा बन गए, उन जानवरों के लिए, और सवाब समेटने नेकियां जमा करने में भी बड़ा कामयाबी से अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है। फैसल साहब ने हर तमाम इक्विपमेंट अपने साथ रखते हैं और कराची में सुबह जो है, रात हो, कोई भी दिन हो, मगर फैसल साहब इन जानवरों की मसीहात करने के लिए बड़ा मसरूफ नजर आते हैं। आपने देखा होगा इनके इक्विपमेंट इनके साथ मौजूद है। कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक चीज़ उठाई और निकल पड़े, बल्कि तमाम इक्विपमेंट को लेकर जाते हैं कि कहीं भी जानवर की कोई भी खिदमत हो वो पूरी कर सके। अपने मेज़बान मोहम्मद मुईज़ को डेली पॉइंट की स्क्रीन से इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।